हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सीरीज में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बांध से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम आज का अपना पहला क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। निम्नलिखित में से संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए, जो भाखड़ा नांगल बांध है, हमारा भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है वो संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर है। कितनी है? 226 मीटर ऊंचा है। किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? सतलज नदी पर बनाया गया है। किससे मतलब किस स्थान पर बनाया गया है? पंजाब के हरिके बैराज नामक स्थान पर बनाया गया है। कहाँ पर? पंजाब के हरिके बैराज नामक स्थान पर बनाया गया है। तो क्या क्या बताया? संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? तो भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर है। किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया। किस स्थान पर बनाया गया है? पंजाब के हरिके बैराज स्थान बनाया गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न के पास चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए, जो कोसी परियोजना जो हमारी वो बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कहाँ की? नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको जो पढ़ा रहा हूँ प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से रिहंद बांध परियोजना किसकी सहायक नदी पर बनाई गई है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। कह रहा है रिहंद बांध परियोजना किसकी सहायक नदी पर बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। सोन नदी की सहायक नदी पर जो है रिहंद बांध बनाया गया है। अगर क्वेश्चन पूछता रिहंद बांध परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है, तो हम ऑप्शन सी के ऊपर टिक लगाते। ठीक है, रिहंद बांध परियोजना जो हमारे रिहंद नदी पर बनाई गई है। और रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन पूछे रिहंद बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, रिहंद नदी पर बनाई गई है। किसकी सहायक नदी पर? सोन नदी की सहायक नदी पर। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से रिहंद बांध परियोजना के पीछे कौन सी झील है। क्वेश्चन को पहले समझिए। कह रहा है रिहंद बांध परियोजना के पीछे कौन सी झील है। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए, रिहंद बांध परियोजना के पीछे जो हमारी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कहाँ पर? ये यूपी में है। ठीक है, और रिहंद बांध परियोजना कहाँ पर है? ये भी हमारी यूपी में है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि जो है गोविंद सागर झील किस बांध के पीछे है, तो भाखड़ा नागल बांध के पीछे जो गोविंद सागर झील है। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया भाखड़ा नागल बांध परियोजना के पीछे कौन सी झील है, गोविंद सागर झील है। अगर पूछ लिया रिहंद बांध परियोजना के पीछे कौन सी झील है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग झील है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो चलिए अपने अगले प्रश्न के पास चलते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए, चंबल परियोजना जो हमारी वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से गांधी सागर परियोजना जो है, गांधी सागर बांध किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए, गांधी सागर बांध जो हमारा वो मध्य प्रदेश में है। किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से जवाहर सागर बांध किस राज्य में है। जवाहर सागर बांध जो हमारा किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए, जवाहर सागर बांध जो हमारा राजस्थान राज्य में है। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। ठीक है, किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर ये भी है। ठीक है, किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा बांध जो हमारा हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है, जिसकी लंबाई जो है 4801 मीटर है। कितनी है? 4801 मीटर है। और हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ठीक है, किस राज्य में है?
उड़ीसा में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से टिकर पारा बांध और बैराज बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए टिकर पारा बांध और बैराज बांध जो हमारा वो महानदी पर बनाया गया है। कहाँ पर? महानदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। टिहरी बांध परियोजना जो हमारी वो भारत की सबसे ऊंची परियोजना है, ठीक है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में जो हमारा टिहरी बांध परियोजना है भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी पर कोई भी परियोजना अभी तक नहीं बनाई गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है अभी तक कोई परियोजना नहीं बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। लूनी नदी पर जो है कोई भी परियोजना अभी तक नहीं बनाई गई। एक नदी और है लूनी और घग्घर। लूनी और घग्घर नदी पर जो है अभी तक कोई परियोजना नहीं बनाई गई है, ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए सरदार सरोवर बांध जो हमारा वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना 15 मेगावाट का विद्युत उत्पादन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है, कौन सा परियोजना जो 15 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए जो गंडक परियोजना हमारा, गंडक बांध जो हमारा वो 15 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। और गंडक परियोजना किस नदी पर है? गंडक नदी पर है। किस नदी पर है? गंडक नदी पर है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विश्व की विशालतम सिंचाई वाली परियोजना है? विश्व की विशालतम सिंचाई वाली परियोजना है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। इंदिरा गांधी परियोजना जो हमारी विश्व की विशालतम सिंचाई वाली परियोजना है, ठीक है। क्या है? विश्व की विशालतम सिंचाई वाली परियोजना है, ठीक है। और जो है इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन जो हमारा वो 30 मार्च को 1958 में हुआ था। किसने किया था? गोविंद बल्लभ पंत ने किया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से उकाई परियोजना किस राज्य में बना है? ये आपके लिए होमवर्क में देखता हूँ। सबसे पहले इसका आंसर जो है कमेंट में कौन करता है कमेंट। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।